बाल्यकाल में क्या थे, उसके बाद में आपने युवावस्था में क्या किया, और फिर एकदम से धर्म के प्रति आपका जो रुझान हुआ, किस तरीके से आप धर्म में आए? 1981 में गलता जी में बाढ़ आई और बाढ़ के बाद जो स्थिति थी उसमें हमारे महाराज का उस समय स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं रहता था, तो इसलिए वहाँ देख रेख के लिए और उस व्यवस्था के लिए उन्होंने मुझे विशेष रूप से निर्देशित किया और मैं वहाँ जाकर के उस कार्य को देखने लगा। तो वो जानने के बाद में मेरा जो ये सांसारिक चिंतन है वो बदला और मेरे को लगा कि अध्यात्म से आगे कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है मेरे जीवन के ये जो परिवर्तन और उसके निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका मेरे माता पिता की। तो आपको क्या कुछ महसूस होता है, आध्यात्मिकता की शक्ति किस तरह की है? मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ ऐसा कुछ है जो मनुष्य के जीवन में उस तरफ उसको ले जाएगा जहाँ से उसके आत्मा में उसकी जो शांति का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा। तो ये निश्चित है। धर्म से हम भगवान को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? कलयुग के जिस तरह का वर्णन हमारे महापुरुष लोग करते आए हैं वो गति अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हृदय में यदि वो चिंतन बना रहता है, मानसिक रूप से वो चिंतन बना रहता है, तो वो मनुष्य के उस जीवन को आमूलचूल परिवर्तन भी करता है और उसका धर्म के साथ साथ लोकोपयोगी जीवन उसका बन जाता है। अभी वो एक फॉर्मूला आपके मुख से कि किस तरीके से हम सीमित समय के साथ में इसी जीवन में अपने जीवन को बढ़िया बना लें, जो हमें जो मानव जन्म दिया है इस जन्म को एक अच्छा बना दें। श्लोक में कहा धर्मेण हन्यते व्याधि, है ना, हन्यन्ते वही तथा ग्रह, ना, धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्मस् ततो जयः। तो गलता की बात आपने की, तो आप क्या मानते हैं, गलता सिर्फ एक मंदिर है या फिर एक विरासत है? जैसे गलता जी भी कोई मंदिर नहीं था, गलता जी एक मठ है, वैष्णव परंपरा का एक मठ है जिसकी संस्थापना हरि कृष्णदास जी महाराज ने की। मैं जी एक बात बताइए कि आपको क्या बचपन से लगता था कि आप आध्यात्मिक जीवन में जाएंगे या संत बनेंगे, महंत बनेंगे? परमात्मा की कोई कृपा तो होती ही है और उस कृपा के बिना ये संभव नहीं है। उनके जब महाराज की मृत्यु हो रही थी तो उन्होंने उस समय मेरे को 3 बातें कही थी कि देखो, एक तो भगवान की सेवा में कोई त्रुटि मत होने देना, और दूसरा गाय या तो रखना मत, और रखो तो फिर उसका सेवा में कमी न रह जाए, उसका पूरा ध्यान रखना, और तीसरा चाहे कुछ भी स्थिति हो जाए कर्जा कभी मत लेना, चाहे रूखा सूखा खा करके रहना पड़े रहो। लोगों के मन में कितना बदलाव आया है, जागरूकता है धर्म के प्रति, कम आई है, ज्यादा आई है? भगवान ने कहा गीता जी में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि धर्म गुरु बिना ज्ञान नहीं होता और संत बिना धर्म नहीं होता। गुरु है जो अपने शिष्य को ज्ञान देकर उसको उस काबिल बनाता है कि वो जीवन में तरक्की करे और अपने जीवन यापन के साथ में समाज और संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाए। ठीक ऐसा ही काम एक धर्म गुरु का भी होता है, संत का होता है, जो समाज में सहिष्णुता, समरसता और धर्म की भावनाओं को जिंदा रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं और धर्म की भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और सनातन की संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन तक झोंक देते हैं। ऐसे भारत में ऐसे कई संत हैं जिनकी हम बात करें तो कई दिन बीत जाएंगे, कई सदियां बीत जाएगी, जिन्होंने अपने त्याग, परिश्रम और निष्ठा और ईमानदारी के साथ में धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन को न्योछावर कर दिया। ऐसे ही आज एक अच्छे संत हमारे साथ में NSE 9 न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं। गालव ऋषि की वो तपोभूमि, जिस गालव ऋषि ने अपनी तपोबल से इस तपोभूमि को आध्यात्मिक बनाया, उत्कृष्ट बनाया, आज उसी गालव ऋषि की तपोभूमि को हम गलता तीर्थ के नाम से जानते हैं, जो जयपुर से करीब 8-10 किलोमीटर की दूरी पर बसी हुई है। ये तीर्थ नगरी कोई छोटी मोटी नगरी नहीं रही। इस तीर्थ नगरी में अनेक संत, अनेक यज्ञ और असंख्य धार्मिक परंपराओं का ये गवाह रहा है गलता तीर्थ। इसकी चोटी पर सूर्य मंदिर है जो अपने आप में कई बातों को बताता है और कई धार्मिक आचरण वहाँ पे हुए दिखाई देते हैं।
आज हम इन्हीं सब बातों में बात करेंगे और हमारे साथ में इस विशेष बात पर गलता पीठ के पीठाधीश्वर महंत अवधेशानंदाचार्य जी महाराज हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। महाराज जी, आपका NSE 9 न्यूज़ के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पधारे। महाराज, सबसे पहले औपचारिक बात से मैं इसकी चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूँ कि अवधेशानंदाचार्य जी कौन है, उनको बचपन से जो जीवन परिचय है, आप बाल्यकाल में क्या थे, उसके बाद में आपने युवावस्था में क्या किया और फिर एकदम से धर्म के प्रति आपका जो रुझान हुआ, किस तरीके से आप धर्म में आए? देखिए, एक तो मेरा नाम स्वामी अवधेशाचार्य है और बाल्यकाल में मैं जिस वातावरण में रहा हूँ, मेरे पिता और गलता पीठ के पूर्व महंत श्री स्वामी रामोदराचार्य जी महाराज, जिनकी शरण में करण में मेरा जीवन व्यतीत हुआ और उनके सानिध्य से मुझे बहुत कुछ ऐसा प्राप्त हुआ जो मेरे जीवन को काफ़ी देर बाद आके वो बदल पाया। संभवतया उसकी पीछे जो रहा वो ये कि शिक्षा दीक्षा एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग है जो जीवन में काम करता है, और मुझे भी बाल्यकाल में जिस तरह की शिक्षा मिली उसमें ये था कि थोड़ा आधुनिक जीवन को कैसे उसमें जिया जाए, वो ज़्यादा उसके अंदर लक्षित होता था। किंतु हमारे महाराज के द्वारा एक जो विशेष बात थी वो ये थी कि समानांतर मुझे संस्कृत शिक्षण के लिए और हमारे धर्म ग्रंथों के ज्ञान कराने के लिए उन्होंने समानांतर यहाँ विद्वानों को मेरे साथ लगाए रखा और उस शिक्षा के साथ साथ मैं ये भी प्राप्त करता रहा। बाद में जब 1981 में गलता जी में बाढ़ आई और बाढ़ के बाद जो स्थिति थी उसमें हमारे महाराज का उस समय स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं रहता था, तो इसलिए वहाँ देख रेख के लिए और उस व्यवस्था के लिए उन्होंने मुझे विशेष रूप से निर्देशित किया और मैं वहाँ जाकर के उस कार्य को देखने लगा। और देखते देखते उस व्यवस्था को जानने के लिए जब मैं कि ये पूर्व में क्या था, इसका इतिहास क्या, इसकी व्यवस्था क्या, तो वो जानने के बाद में मेरा जो ये सांसारिक चिंतन है वो बदला और मेरे को लगा कि अध्यात्म से आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो अंतर में निहित था। उन विद्वानों ने, उन आचार्यों ने मुझे बहुत कुछ समझाया और बताया। उस ज्ञान के कारण ही ये स्थिति बनी कि वो अंतर में जो परिवर्तन हुआ और 1990 में मेरा युवराज पद पर मेरा अभिषेक हुआ, जहाँ जो है पूरे देश भर से जो विद्वान लोग जाने जाते रामानुज संप्रदाय के, उनकी एक प्रमुख पीठ वहाँ वान मामले मठ जो दक्षिण में है, वहाँ के स्वामी जी ने आकर के मेरा हमारे महाराज के साथ मेरा उस पद पर अभिषेक किया और उसके बाद फिर मेरे जीवन में पूरी तरह से हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की वो लौ जो है जागृत हो गई और मैं उसी तरफ जो है वो चलने लगा। महाराज जी का आपने बहुत संक्षेप में बताया अपना जीवन परिचय। अगर क्योंकि मैं आपको बहुत पुराना जानता हूँ, अगर मैं आपको जीवन परिचय की बात ही करने लग जाऊँ तो मुझे लगता है कई घंटे इस चीज़ में बीत जाएंगे। आपकी बहुत अच्छी शिक्षा हुई, दीक्षा हुई, लेकिन जब आपका झुकाव आध्यात्मिक में हो गया और आज आपने इतना बड़ा जीवन परिचय आध्यात्मिकता को समर्पित कर दिया, तो आपको क्या कुछ महसूस होता है? आध्यात्मिकता की शक्ति किस तरह की है? ये मैं सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारे जो नौजवान, जो नई पीढ़ी इस पॉडकास्ट को, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनको ये पता चले कि आध्यात्मिकता की शक्ति किस तरह की है। देखिए, एक तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसके जैसे मूल में जाना आवश्यक होता है। उसी तरह से हमारे यहाँ अध्यात्म में प्रवेश के लिए जो पहला मार्ग है वो धर्म है। हालांकि बहुत से लोग इस पर कई तरह की टिप्पणियाँ करते हैं, लेकिन इसको बहुत सरलता से यदि उसको जाना जाए और उसको समझा जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ ऐसा कुछ है जो मनुष्य के जीवन में उस तरफ उसको ले जाएगा जहाँ से उसके आत्मा में उसकी जो शांति का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा। तो ये निश्चित है। हम धर्म को इसलिए मानते हैं क्योंकि धर्म कहता है धारण करने के लिए। धारण की हुई चीज़ को हम जब अनुसरण करते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रतिपादित होती है एक अलौकिक चीज़ के लिए।
धर्म से हम भगवान को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि भगवान के विषय में जो बात है वो बहुत व्यापक विषय है, वो कोई साधारण विषय नहीं है। हमारे यहाँ यदि आप बहुत ध्यान से इस बात को अध्ययन भी करें और जानें भी और इस पर मनन भी करें तो आप अनुभव करें कि जो स्थिति भारतवर्ष में हमारे यहाँ जो काल चक्र से जुड़ी हुई है वो ये है कि हमारे यहाँ जो 27 मनवंतर हैं उसमें जैसे अभी इस समय वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है, तो इनमें जो चारों युगों का जो प्रमाण है वो युग एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हैं। सतयुग में जो चिंतन था वो पूर्णतया सत्य पर आधारित था और उस सत्य में वहाँ कोई भूमि का किसी तरह का कोई विवाद या कोई समस्याएं उस तरह की कभी नहीं होती थी और सत्य पर वो चलता था। खाली एक विषय था जो दैवी और आसुरी संपदा का विषय वहाँ होता था और उसके लिए निराकरण के लिए परमात्मा प्रयत्नशील रहते थे। और उस समय जिन लोगों के पास राज था, जो राजा थे उस काल के, वो पूर्णतया धर्मात्मा थे और वहाँ किसी तरह का कोई अतिक्रमण, कोई किसी तरह का दूसरे राज्य पर जाकर के आक्रमण करना, ये सब विषय उस समय नहीं थे। अब जो उसके बाद का परिवर्तन दूसरे युग में आया, त्रेता में, उस समय इसकी कुछ शुरुआत हुई और वो उसमें भगवान राम का अवतार भी उसमें हुआ। तो ये सब चीज़ें उसके बाद में प्रारंभ हुई, फिर वो और बढ़ती चली गई। द्वापर में फिर और ज़्यादा इसका प्रभाव बढ़ा और आज तो ये है कि इस कलयुग में राजाओं के विषय नहीं रह गए। अब तो ये है कि राजाओं के स्तर पर जो अब आज के राजा हैं वो चुन करके आते हैं, लेकिन वो राजा जो उस समय के राजा थे त्रेता और द्वापर के, वो सब तरह से आगे रहते थे। जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए वो स्वयं युद्ध करते थे। उनकी रक्षा के लिए ये जो जितने बड़े बड़े गढ़ और किले दिखाई देते हैं पूरे भारत में, उनमें उन जनता को रख करके उनका भोजन आदि इकट्ठा करके फिर वो युद्ध लड़ते थे और जनता की सुरक्षा करते थे। वर्तमान की स्थिति ये है कि यहाँ राजा पलायन ही कर जाता है, मतलब जनता के द्वारा चुनाव। आप देख सकते हैं जैसे बहुत सारे बांग्लादेश में भी हुआ, नेपाल में भी हुआ, खालिस्तान में भी हुआ और इसमें खालिस्तान का नाम आ गया, अफगानिस्तान हुआ, ईरान है। ईरान में तो चलो ये शासक खड़ा तो रहा, वो अपनी जिद से उसने मृत्यु तो स्वीकार की, पलायन तो नहीं किया। हाँ। है ना। तो इस तरह की अभी यूक्रेन में जैसे पलायन किया, तो ये जो पलायनवादी जो राजा की जो प्रकृति है वो उस समय राजा की नहीं थी। वो राजा प्रजा के लिए ही जीवन यापन करते थे और उनका वस्तुतः धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़ाव था। तो वो चीज़ पुनर्स्थापित करने के लिए चिंतन करना चाहिए। यद्यपि कलयुग की जिस तरह का वर्णन हमारे महापुरुष लोग करते आए हैं वो गति अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हृदय में यदि वो चिंतन बना रहता है, मानसिक रूप से वो चिंतन बना रहता है, तो वो मनुष्य के उस जीवन को आमूलचूल परिवर्तन भी करता है और उसका धर्म के साथ साथ लोकोपयोगी जीवन उसका बन जाता है। जैसे इस आज की बात करें परिदृश्य में, मैं जब आप मुझे बोल रहे थे तब मेरे दिमाग में वो सतयुग, द्वापर और त्रेता वाली चीज़ चल रही थी, लेकिन आपने उसको एक स्टेप आगे अपने आप ही बोल दिया। मेरा सवाल ऐसा था कि आज की जो हम जीवन शैली देखते हैं या जिस तरीके से सामाजिक संरचना बन चुकी है, तो किसी के पास में आज की आपाधापी में भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत लोगों के पास में समय का अभाव है। समय पूरा है लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उस समय को हमें कंज्यूम कैसे करना है। अब हम सतयुग की बात करते थे तो उस टाइम की पढ़ते हैं ग्रंथों में, वेदों में, कि हजारों साल की तपस्या के बाद में भगवान प्रसन्न होते थे या दैवीय कृपा होती थी। त्रेता में ये थोड़ा कम हुआ और द्वापर में ये कम हुआ और कलयुग में जब आया तो भगवान ने ऐसा कहा या ग्रंथों में लिखा कि नाम लेने भर से ही भगवान की भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण भाव से ही भगवान आपके लिए समर्पित और आपके कृपा दे देते हैं। तो ये क्या फॉर्मूला आप देना चाहते हैं आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी को, जो लोग भाग रहे हैं, जिनको पता नहीं है उनका एम क्या है, वो किस लिए भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं। अभी मैं आगे आऊँगा कि अभी एकल परिवार हो गया, मनुष्य के दुखों का कारण क्या है, इन सब चीज़ों में मैं आगे भी आऊँगा, लेकिन अभी वो एक फॉर्मूला आपके मुख से कि किस तरीके से हम सीमित समय के साथ में इसी जीवन में अपने जीवन को बढ़िया बना लें, जो हमें जो मानव जन्म दिया है इस जन्म को एक अच्छा बना दें। देखिए, ये बात तो तय है कि हर मनुष्य अपने जीवन में सिद्धांतों का निर्धारण करता है
और कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई सोच ले और वो कर ना पाए। हमारे यहाँ जैसे धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम, धर्म लक्षण। तो ये जो 10 लक्षण है, ये 10 लक्षण मनुष्य के साथ यदि वो स्थापित कर लेता है, उसमें सारे विषय आ गए, उसमें धैर्य है ना, क्षमा है, दमन, अपनी जो इच्छाओं का दमन करना है ना, आस्ते माने चोरी नहीं करना, चोरी आवश्यकता से अधिक संग्रह को भी चोरी का है ना, शौच माने पवित्रता से रहना, इंद्रियों का जो निग्रह है, इंद्रियों के जो सुखोपभोग की जो लालसा है उस पर एक नियंत्रण होना, क्योंकि हम देख रहे हैं इस समय समाज में कितना सारा व्यभिचार बढ़ चुका है, किस तरह की स्थितियां बढ़ रही हैं। तो ये सब चीज़ें मनुष्य के चिंतन पर, उसके विवेक पर निर्भर करती है। हाँ, सत्य, अक्रोध माने क्रोध ना करे, ये जो 10 लक्षण है ये मनुष्य के साथ जुड़ने चाहिए। हमारे यहाँ तो ये तक कहा कि यदि कोई मनुष्य धर्म के आचरण करता है, आवाज जैसे जो व्याकुलता, विषमता मनुष्य के जीवन में दिखाई दे रही है या जो लोग व्यथित दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए ये है कि कहीं रोग से वो ग्रसित हैं, कहीं उनको ग्रह दशाएं उनको घेर रही हैं, तो वो घेरती हैं, क्योंकि वो तो कर्मयोग से जुड़ा हुआ विषय है। वो एक व्यापक अलग एक विषय है ज्योतिष का, जिसमें ग्रहों का प्रभाव हम अध्ययन करते हैं, है ना। तो वो ग्रह हैं, फिर जो है शत्रु वर्ग है, जो हमारा अकारण ही शत्रु बन जाते हैं बहुत से लोग, तो उनसे भी। तो ये है कि इन सब से मनुष्य पार कैसे पाए, तो उसके लिए धर्म आधार। हमारे यहाँ श्लोक में कहा, धर्मेण हन्यते व्याधि, है ना, हन्यन्ते वही तथा ग्रह, ना, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जय। तो जहाँ धर्म है वहीं विजय है। तो ये चिंतन यदि मनुष्य के अंदर आए कि मेरा आचरण, मेरा जीवन कैसा हो, जो सार्थक हो और दूसरे लोग इससे लाभान्वित हों, और उसको मैं कैसे परमात्मा की तरफ प्रेरित कर पाऊँ। हमारा जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो इस समय में मैं अनुभव करता हूँ, वो ये है कि जो बहुत बड़ा वो वर्ग जो धर्म के विषय में लोगों को प्रेरित कर सकता है, जागृत कर सकता है, कई बार वो इस जो समय की जो एक गतिविधि जो दिखाई देती, खास तौर से मीडिया के आ जाने के बाद, जहाँ प्रचार प्रसार का एक माध्यम बहुत तेज़ी से आगे आ गया, और ख़ास तौर से ये जो जिस तरह का अब मीडिया चल रहा है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ पूरा ग्लोबलाइजेशन जिसका हो चुका है, तो एक कोई सी भी बात जो आगे आ रही है, तो वो किसी व्यक्ति को लेके जब आती है, तो व्यक्ति में ये भूख भी जागृत हो रही है कि मैं अपने आप को कैसे आगे स्थापित करूं। तो दुर्भाग्य से बहुत से लोगों ने धर्म का आश्रय लेकर के, उन शिक्षाओं का आश्रय लेकर के अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया, माने उसको एक तरह से व्यावसायिकता की तरफ मोड़ दिया, जो कि होना ही नहीं चाहिए था। वो स्वयं का उद्धार करता और दूसरे लोगों का भी उद्धार करता, ये उसका चिंतन होना चाहिए था। हमारे स्वामी जी कहा करते थे कि यदि मनुष्य को साधु रहना है तो बस्ती से 50 किलोमीटर दूर रहना पड़ेगा। तो उसका भावार्थ ये था कि उसके अंदर वो सारे तत्व विद्यमान रहे। अगर वो सांसारिक व्यवस्थाओं में अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेगा, तो वो कहीं ना कहीं उसकी साधुता नष्ट हो जाएगी। साधु का अर्थ कोई वेश नहीं होता है, साधुता एक स्वभाव है ना। हमारे यहाँ ये कहा है, पर कार्यम साधेति साधु। साधु वो है जो दूसरों के लिए जीवन अपना व्यतीत करने का चिंतन करता है। तो ऐसा जो भाव है, उस भाव को यदि देख करके हमारे यहाँ के जितने भी जो धर्म की ओर प्रेरित करने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो साधु हैं, संत हैं, महंत हैं, आचार्य हैं, या अन्य कोई इस तरह का कथा प्रवचन सत्संग करने वाले लोग हैं, यदि वो भी इस तरह का चिंतन करें कि पहला तो हम अपना उत्थान करें, हम धर्म का ज्ञान देने के लिए बैठे हैं, सनातन की उस परंपरा, उस संस्कृति, उस संस्कार को स्थापित करने के लिए बैठे हैं, तो हमारा ये है कि पहले तो काम वो होना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने स्वरूप को स्थापित करें। हमें अपना स्वरूप स्थापित नहीं करना है, भगवान का स्वरूप स्थापित करना है, भगवान के उस व्यापकता को स्थापित करना है। उसके द्वारा जो लोगों का कल्याण किए जाने की जो परिस्थितियां हैं, उनको बनाना है, उनको सृजन करना है। लेकिन ये तो आपने समाधान बताया, इसका कारण क्या मानते हैं आप? ये क्यों हो रहा है ऐसा कि धर्म के नाम पे जो गलत आचरण है, गलत धर्म के नाम पे जो नहीं, वो नाम की भूख हो गई ना। अच्छा। हाँ, अपने आप को स्थापित करने की भूख हो गई। आज मान लीजिए पूरे सब जगह मैं ही दिखाई दूं, अगर ये सब चिंतन होता है तो ये भी एक बहुत बड़ी भूख है, और ये एक नशा है।
मैं इसको हमेशा कहता आया हूँ कि ये एक नशा है जो लोगों में, मैं आपसे कहूँ मुझे मतलब कहना थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, लेकिन शुरू में बहुत सब जगह पर मंदिरों में ये आयोजन हो रहे हैं, मंदिरों को आयोजन, गलता जी के जितने आयोजन होते थे मैं समझता हूँ साल भर में कम से कम 50 आयोजन वहाँ होते आए हैं परंपरा से, लेकिन उनका कोई मीडिया में कोई प्रचार प्रसार नहीं होता था। तो हमसे आगे पत्रकार लोग पूछते हैं कि महाराज इतने सारे मंदिरों में आयोजन होता है, आपके यहाँ आयोजन हो, आप कोई समाचार ही नहीं देते हैं, कोई न्यूज़ नहीं भेजते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भगवान को भी प्रचार की ज़रूरत है क्या? तो मैंने उनको ये कहा था। तो अब दुर्भाग्य ये है कि ऐसा लगता है वास्तव में ये चीज़ें स्थापित करने की तरफ चली गई हैं कि साहब भगवान को भी प्रचार की ज़रूरत है। तो गलता की बात आपने की, तो आप क्या मानते हैं, गलता सिर्फ एक मंदिर है या फिर एक विरासत? नहीं, देखिए ऐसा है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है जिसको हटाया जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कोई भी मंदिर नहीं है। एक तो ये बहुत समझने की, देखिए ऐसा है, इसके लिए पीछे थोड़ा बहुत गौर से सुनिएगा, ये बहुत गहराई की बात बता है रहे हैं। ना। यहाँ जितने भी मंदिर हैं वो एक परंपरा के द्योतक हैं। यहाँ कोई मठ पहले बने हैं, मंदिरों की उत्पत्ति उन मठ के प्रमुखों ने की है या किसी संत ने जिन्होंने तपस्या की किसी संप्रदाय विशेष में। किसी संप्रदाय का अर्थ ये नहीं, उस समय क्या है, जितने सैद्धांतिक पक्ष हैं जिनका एक दर्शन है, वो स्थापित जो दर्शन है, उन दर्शनों से जुड़े हुए जितने आचार्य लोग हुए, उन्होंने जो कुछ अनुभव किया उसके आधार पर उन्होंने मंदिर बाद में बनाए। जैसे गलता जी भी कोई मंदिर नहीं था, गलता जी एक मठ है, वैष्णव परंपरा का एक मठ है जिसकी संस्थापना बिहारी कृष्णदास जी महाराज ने की। मंदिर की तो स्थिति ये है कि 2 मूर्तियां तो उन्होंने राजा को दी कि आप यहाँ बनाइए, तो वो एक नरसिंह जी का मंदिर आमेर में है, उस समय के राजा महाराज पृथ्वीराज थे सन 1503 में, और एक सीताराम जी की मूर्ति उनको दी कि इनको तुम आगे लेके चलोगे तो तुम्हारी विजय होगी। इसी प्रकार उन्होंने कुल्लू के महाराजा को भी एक रघुनाथ जी की मूर्ति दी। वहाँ मुल्तान में जो नरसिंह जी जो है, नरसिंह जी की नरसिंहपुरी प्रहलादपुरी कहलाती थी, बहुत प्रसिद्ध गद्दियाँ थी। आज के मुल्तान जो अब पाकिस्तान में है, तो वो वस्तुतः एक वो दर्शन से जुड़ा हुआ विषय था जो आज मतलब सब जगह मैं अनुभव करता हूँ, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो न्यायपालिका का क्षेत्र हो, वहाँ मंदिरों को ठीक से व्यवस्था उनकी क्या थी, उनकी व्याख्या ही कोई नहीं कर पा रहा है। और इसके लिए कोई चिंतन होना चाहिए, क्योंकि जब कोई आधार नहीं रहता, लोग उन लोगों से सलाह नहीं लेते हैं जो उस ज्ञान को वस्तुतः समझ रहे हैं जो परंपरा का है। ये कैसे आए, कैसे बने, क्या इनकी व्यवस्था थी, ये इस पर किसी का ध्यान नहीं है। तीर्थों की बात करें तो तीर्थ भी कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल पूर्णतया एक किसी प्रवाह से जुड़े हुए, जैसे गंगा जी हो गई या यमुना जी हो गई, उनके जो तटों पर जो भी स्थान हो गए वो तीर्थ के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन कुछ तीर्थ ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ ऋषियों ने तपस्याएं की, चाहे वो जैसे कपिल मुनि हुए या गालव ऋषि हुए, उन्होंने अपने तपोबल से वहाँ पर वो प्रभाव उत्पन्न किया और वो एक विशेष रूप से वो व्यवस्था में आए। तो ये जो गलता जी है, गलता जी वस्तुतः एक मठ रहा है, वैष्णव परंपरा का मठ है। श्री रामानुज संप्रदाय में जो परंपरा से जो आचार्य बिहारी कृष्णदास जी महाराज आए, उन्होंने इस मठ की स्थापना सन 1503 में की थी और इस परंपरा को फिर बाद के आचार्यों ने उसी रूप में आगे बढ़ाया। तो ये बाद में मंदिर बनते रहे बाद में, और कुछ ये भी रहा कि उस कालावधि में चूंकि राजा बड़े धर्म को जो है धर्मपरायण होने के कारण वो इस पर चिंतन भी करते थे, तो राजाओं ने मंदिर और बाद में बनता था, पहले राजा उसके लिए ये व्यवस्था करते थे कि चूंकि उनकी निष्ठा उन महापुरुषों में होती थी, तो वो ये करते थे कि महाराज मंदिर तो आप बनाओ भले ही, पर मंदिर में ये व्यवस्था रहे कि उसका कोई भी कार्य भोग राग आदि उसका वो रुके नहीं, उसके लिए वो जागीरें लगाते थे, तो वो स्टेट ग्रांट्स कहलाती थी। और बाद में ये स्थिति बनी कि सन 1952 में जिन पट्टों में लिखा हुआ है कि जब तक सूरज और चांद रहेंगे ये इसकी रहेगी, मंदिर को दे दी या व्यक्ति को दे दी, वो उदक ग्रांट कहलाती थी, जो हाथ में जल लेकर के संकल्प करके दी जाती थी। उन जिनमें चांद और सूरज के रहने तक के उसको यथावत रखने की व्यवस्था थी, वो 1952 में भारत के बन जाने के बाद जो जागीर रिजम्पशन एक्ट आया, उस जागीर रिजम्पशन एक्ट में वो सब चीज़ें जा चुकी। और अभी भी ये भ्रांति संभवतया लोगों को है
जो उनको नहीं जान रहे, या उस सरकारी सिस्टम को है जो ये नहीं समझ पा रहे कि जब हमने इनसे जागीरें वापस ले ली तो हमारा अधिकार क्या अब उस पर, बल्कि हम क्या दे रहे हैं उसको, उनकी जो इतनी बड़ी संपत्तियां हमने ले ली वो एन्यूटी के रूप में हमने उनको ग्रांट्स दे रहे हैं। तो उस जमाने में अगर 100 रुपए की वो एन्यूटी आपने 1952 में फिक्स की तो आज वो कैसे वो पूर्ति होगी उस मंदिर की। तो ये कोई चिंतन सरकारी स्तर पर नहीं है, और अधिकारियों को और नेताओं को इस पर बिल्कुल चिंतन करना चाहिए कि ये वस्तुतः कोई सरकारी संपत्ति नहीं है। मंदिर कभी कोई सरकारी संपत्ति नहीं थे, न सरकारी हो सकते हैं, और उनका इस भ्रांति को मिटाना बहुत जरूरी है। और उस पर चिंतन भी उनको करना चाहिए कि ये जो ग्रांट्स थी ये राजाओं ने इसलिए दी थी कि इनके व्यवस्था को चलाएं। मंदिर राजाओं ने कभी नहीं बनवाए, मंदिर के लिए ये सुस्थापित बात है, मंदिर कभी नहीं राजाओं ने बनवाए। जो भी वहाँ के जो भी आचार्य लोग होते थे उनके कुछ भक्तों के सौजन्य से, कुछ अन्य प्रक्रियाओं से वो अपना करते थे। उस समय जो भी निर्देशित कर दिया, राजा जैसे आज गलता जी की बात करें, ये मैं नहीं कहता हूँ, राजाओं के यहाँ खुद भी रिकॉर्ड में दर्ज है, राजाओं की ये गुरु गद्दी है। तो अपने गुरु को दिया हुआ कोई भी चीज वो कोई वापस लेता है, लेगा भी क्यों लेगा? तो वो अगर कोई निर्देश दे देते थे कि तुम ऐसा करो तो वो करते थे। अब अगर वो कर दिया तो वो सरकारी कहाँ से हो गया? लेकिन ये इस भ्रांति को कैसे दूर किया जाए ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ये भ्रांति है या जानबूझ करके इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं सारे मंदिरों के साथ। कुछ ऐसा भी चल रहा है कि मंदिर जहाँ पर कुछ 4 पैसे आने लग जाते हैं वहाँ जरूर सारा एक व्यवस्था तंत्र दूसरा स्थापित करने की बात होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मंदिर आज भी हैं जो बहुत उपेक्षित हैं, जहाँ पर पूजा सेवा ठीक से करने के लिए वहाँ पैसा नहीं है। और वहाँ मंदिरों के जो पुजारी हैं जैसे कहीं नौकरी करने लगे, अब वहाँ कुछ है ही नहीं, करें क्या, उनका जीविका चलाना मुश्किल हो गया। तो वो जहाँ कहीं काम करते हैं वहाँ से जो आय आती है उसमें से वो दिया बत्ती करते हैं मंदिर का, मंदिर की आरती उससे करते हैं। तो इस तरह का कोई चिंतन व्यापक इस मंदिरों की व्यवस्था के प्रति नहीं है। और मैं फिर से एक बात आपको स्पष्ट करूँ कि इस भारत में जितने भी मंदिर हैं वो कोई ना कोई संप्रदाय की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं वो कोई स्वतंत्र मंदिर है कि आप कोई कुछ भी बना के बैठ गया। जितने प्राचीन मंदिर है, ये स्वतंत्रता के पूर्व की बात कर रहा हूँ, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व जितने मंदिर बने हैं वो एक व्यवस्था के अधीन बने हैं, और वो एक सुविचारित तरीके से उस समय के संतों ने, उस समय के आचार्यों ने एक व्यवस्था के अधीन उनको प्रतिस्थापित किया, उन विग्रहों को, उन मूर्तियों को, और वो फिर राजाओं ने उसका संरक्षण बना रहे, उसमें कोई कमी नहीं आए। क्योंकि वो ये विचार भी रखते थे कि मंदिर यदि बनता है हमारे राज्य में तो, और उसका भी एक कारण था मंदिर बनाने का, उस समय बस्तियां नहीं होती थी, राजाओं को भी अपनी आय की आवश्यकता होती थी, तो वो भी इसमें अपना योगदान इसलिए नहीं देते थे कि साहब वो धर्मात्मा ही थे, इसलिए भी देते थे कि वो बस्ती बसे, लोग वहाँ आके रहें, उनसे जो भी कुछ राज्य में जो भी कुछ आय, जो भी उस समय कर होते थे वो कर आदि जो स्थापित हो सकें और वहाँ लोग जाकर के जुड़ सकें, इस तरह का। और बड़ी बड़ी बस्तियाँ, मेरे पास ऐसे दस्तावेज हैं जिनमें लिखा है कि वहाँ बस्ती बसाओ आप, ऐसा दस्तावेज भी हैं। अच्छा, हाँ। तो ये है कि इसलिए राजाओं का चिंतन भी बड़ा व्यापक था, और मैं समझता हूँ अब के जो राजा हैं वो हमारे नेता हैं जो जनता जनार्दन के द्वारा चुन करके आते हैं और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जैसे पद पर वो जाते हैं, तो वो आज के राजा हैं। तो इन आज के राजाओं को उस चिंतन की तरफ जाना चाहिए। भगवान ऐसा उनको विवेक दें कि हम इसको कैसे हमारी उस परंपरा के साथ जोड़ करके रखें। ये चिंतन के सरकारी नियंत्रण उनमें हो जाए तो वो उससे तो मुक्त होना ही चाहिए। महंत जी, एक बात और बताइए कि आपको क्या बचपन से लगता था कि आप आध्यात्मिक जीवन में जाएंगे या संत बनेंगे, महंत बनेंगे? मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं इतना सा समझता हूँ कि परमात्मा की कोई कृपा तो होती ही है, और उस कृपा के बिना ये संभव नहीं है। मैं जैसे गीता जी में ये पढ़ा करता था कि उस समय मेरे अध्ययन काल में कि कोई मनुष्य का जो जन्म है वो भी अकारण कहीं किसी विशेष जगह पर नहीं होता है ना। मैं ये समझ पाता हूँ कि तब तो मेरे चिंतन में वो बात नहीं, एक साधारण श्लोक की तरह उसको देखता था कि जो शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे,
तो मेरे को तब तो ये लगता ही नहीं था कि मैं क्या, ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति की तरह। जब वो विवेक उत्पन्न हुआ कि मैं इस जगह पर ही मेरा जन्म क्यों हुआ, ऐसे धर्म पुरुष के यहाँ, ऐसे धर्म पीठ पर जो आसन है, ऐसे व्यक्ति के यहाँ मेरा जन्म क्यों हुआ, तो फिर वो एक अलग तरह का चिंतन विकसित होता है। ऐसे ही जो है कई सारे जीवन में ये चिंतन की बातें हैं कि आप अपने आप को जब झांकने लगते हो अपनी तरफ, तब आपको कई चीज़ों का ज्ञान होता है। और पूर्व में तो ये संसार की तरफ जब तक आप देखते रहोगे, संसार ही दिखाई देता रहेगा। तो अंतर में जब जाते हैं तब अध्यात्म का चिंतन होता है। आपने चिंतन मनन और सब चीज़ों को देखा, परिवार से भी देखा, पैदा होने के बाद में परिवार में देखी सब चीज़ें, तो आपने माता जी और पिताजी से क्या सीखी है, या उनके बारे में क्या बताएंगे कि उनसे क्या? मैंने ये देखा कि बहुत ही दयालु किस्म की प्रकृति उनकी रही है। देखिए, ये तो है कि आज के समय में लोग किसी व्यक्ति की दया का जो है दुरुपयोग तो करते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं, किंतु यह है कि कोई भी ऐसा पुरुष जिसके अंदर ये भाव है, करुणा का भाव है, दया का भाव है, वो छोड़ नहीं सकता। वो साधुता का लक्षण है। हमारे यहाँ तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें दूसरे लोगों ने अनेक प्रकार से ऐसे महापुरुषों को जो संत प्रवृत्ति के हैं, साधु प्रकृति के हैं, उनको कई तरह से प्रताड़ित किया, लेकिन उन्होंने अपनी साधुता नहीं छोड़ी। तो ऐसे हमारे शुरू कथाओं से लेकर के अब तक ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसमें ये स्थितियाँ देखने में आती हैं। तो हमारे महाराज को तो मैंने बिल्कुल इसी रूप में देखा। उनको मैंने कभी क्रोध करते देखा ही नहीं। और मतलब जैसे मैं भी बालक होते हुए, हर बालक उद्दंड होता है, तो अपनी बाल्य अवस्था में तो मैं भी बड़ा उद्दंड था, लेकिन मुझे कभी उन्होंने डांटा नहीं। मुझे बहुत प्रेम से ही कहते थे कि भाई देखो, ऐसा अपने लिए उचित नहीं है। तो एक जो बात उनमें थी वो एक इस तरह की थी। ऐसी हमारी माता जी, वो भी उन्होंने हमेशा हमको जो है यही कहा कि देखो, अच्छे मार्ग पर चलना है। कोई कीमती वस्तु खरीद के हम ले आए तो वो बल्कि डांटती थी कि ऐसा जीवन शैली नहीं अपनानी चाहिए जिसमें तुम्हें ये दिखे कि साहब हम बहुत कुछ अपने आप को समाज में दिखाने के लिए चल रहे हैं। तो वो समाज का दिखावे से दूर रखने का जो भाव है, वो हमारी माताजी से हमको प्राप्त हुआ कि उससे दूर रहना है। समाज में कोई दिखावे का चिंतन नहीं करना है। ठीक है, अपना जो भी जैसा जीवन है वैसा जीवन। और महाराज ने तो हमारी मृत्यु के समय, उनके जब महाराज की मृत्यु हो रही थी, तो उन्होंने उस समय मेरे को 3 बातें कही थी कि देखो, एक तो भगवान की सेवा में कोई त्रुटि मत होने देना, और दूसरा, गाय या तो रखना मत, और रखो तो फिर उसका सेवा में कमी न रह जाए, उसका पूरा ध्यान रखो। और तीसरा, चाहे कुछ भी स्थिति हो जाए, कर्जा कभी मत लेना, चाहे रूखा सूखा खा करके रहना पड़े रहो, लेकिन कभी कर्जा मत लेना। तो हमारे महाराज ने कभी जीवन में किसी से मंदिर के लिए 1 रुपया नहीं लिया। वो कभी कोई कहता ना, तो भाई आप जैसा समझो, वो कहे महाराज कोई आज्ञा करी, बोले सब आनंद। तो वो कभी किसी को कुछ कहते ही नहीं। तो ये जो एक चिंतन है, ये उनको देख देख कर ही विकसित हुआ। उनके साथ रहने से, उनके सानिध्य में, उनके कृपा आश्रय में रहने से वो सब चीज़ें ज्ञान में आती थी। और वो स्वयं कई तरह की सेवा में वो जुड़े रहते थे। मैं देखता था उनको, वो स्वयं भगवान की रसोई खुद बनाना, मतलब इतना सब लोगों के होते हुए भी मैं उनको देखता था इस तरह से कि वो अपने सारे कई तरह के काम भगवान के वो खुद करते थे। तो ऐसा अनुभव करने में आता है जब उनके आश्रय में रहते हैं, नित्य प्रति उनके साथ रहते हैं, तो कई तरह की चीज़ें उनसे प्राप्त हुई। तो मुझे लगता है मेरे जीवन के ये जो परिवर्तन और उसके निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका मेरे माता पिता की। आपने एक बहुत लंबा कालखंड देखा, अपने पिताजी के साथ में उनका सानिध्य देखा, उनके सानिध्य में आपको आध्यात्मिकता की सीख मिली और आप आध्यात्मिकता के रास्ते पे चले। महाराज जी, आप क्या मान के आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए और पुराने धर्म के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए लोगों के मन में कितना बदलाव आया है, जागरूकता है धर्म के प्रति, कम आई है, ज़्यादा आई है, या आज के धर्म में और पहले के धर्म में कितना अंतर देखते हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कमी तो नहीं है, मैं बल्कि ये अनुभव करता हूँ कि मंदिरों में जो देवालय हैं उनमें भीड़ बढ़ी है। अब प्रश्न वो एक भीड़ तो डर से भी बढ़ी है, कोरोना के बाद में डर भी है। मैं उसी बात पर आपसे आ रहा था कि मैं ये अनुभव करता हूँ। मैं जब उस समय सन 68-69 की बात है,
उस समय गोविंद देव जी मंदिर में कुल 18-20 आदमी होते थे बड़ी झांकी में, इससे ज़्यादा होते ही नहीं थे। और हमारे यहाँ कई मंदिर ऐसे थे जो भरे ही रहते थे। लेकिन ये क्या है, एक परिवर्तन है। वो परिवर्तन क्या है, एक मनुष्य के अंदर की ये जिज्ञासा कि शायद मैं वहाँ जाऊँगा तो कुछ अच्छा होगा मेरे लिए। ऐसा नहीं कि मंदिर में जाने वाला हर आदमी भगवान के लिए ही जा रहा है। बहुत सारे लोग अनेक अनेक कामनाओं के साथ मंदिर में जाते हैं। कोई यदि इस भावना से जा रहा है कि मुझे वहाँ से जूते चप्पल ही उठा के लाने, तो वो भी मंदिर जा रहा है। तो जो भगवान के लिए जा रहा है या भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए जा रहा है, वो चिंतन आना बहुत जरूरी है। और वस्तुतः देखा देखी, भाई चलो वो गया था उसका काम हो गया, मैं भी एक बार जाके ढोक लगा आता हूँ, वहाँ जाके ये करे आता हूँ, मंदिर में ये भोग लगा देता हूँ। ये जो आदि ये जो इस प्रकार के चिंतन है, ये जिज्ञासावश हैं। और या फिर जैसा आप बोल रहे थे, या फिर उस सांसारिक कोई समस्या से ग्रसित होकर के किसी डर से, कोई ऐसा नहीं हो ये भगवान नाराज हो जाए हमारे साथ कुछ कर दे, इस भावना से जो लोग जा रहे हैं वो वस्तुतः भगवान को समझ ही नहीं पा रहे। मैं तो कहता हूँ भगवान कोई डर का विषय है ही नहीं। जो भगवान से डर रहा है इसका मतलब भगवान से बहुत दूर है। जो देखिए ऐसा है कि ये एक विषय है जिसमें हमारे यहाँ भक्ति बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, हमारे आचार्यों ने जो विषय प्रतिपादित किए उसमें भक्ति एक विषय है। तो भक्ति का जो आधार है वो प्रेम है। और जितने आप खुद भी अपने जीवन में देखेंगे कि जो आप किसी से प्रेम करते हो तो आप उससे कुछ लेने का नहीं सोचते हो। अगर आप प्रेम करते हो तो आप उसको देना ही देना चाहते हो हमेशा। तो भगवान के प्रति तो प्रेम का ही भाव होना चाहिए, उससे डरने की जरूरत ही नहीं। आप वो अपने आप ही सब कुछ करेंगे। वो तो वो कह रहे हैं कि भगवान ने कहा गीता जी में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहम। सारा योगक्षेम मैं चलाता हूँ उनका, जो अनन्यता के भाव से मुझे भजते हैं। तो ये है कि जो भावना यदि आप उस तरह की रखते हैं, भगवान के प्रति अपना वो भाव यदि विकसित कर लेते हैं, तो फिर आपके जीवन में कोई अभाव नहीं है। लेकिन ये है कि अब हम जा रहे हैं खाली भीड़ में, एक भीड़ तंत्र वाली व्यवस्था में जा रहे हैं, तो फिर कई बार वो उतना फल नहीं देती जो हमारी कल्पना है। जो आज की फिर युवा पीढ़ी है उसको धर्म में आप आते हुए देखते हैं, तो उस पर आपका क्या? नहीं, मैं देखता हूँ बहुत अच्छे लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी एक सही होते हैं। मैं देखता हूँ कि आज कम से कम जो भीड़ आती है मंदिरों में, उसमें लगभग 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो पूर्णतया ये चाहते हैं कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो जाए, या उस तरफ उनका भाव होता है। अब यदि सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो महत्वपूर्ण भूमिका तो उसकी है कि वो उनको उस विषय की तरफ और आकृष्ट करने के लिए क्या करता है, अथवा वो अपने तक ही सीमित करके रख लेता है उसको। मान लीजिए आज ललिता जी की पीठ पर मेरे कार्यकाल में जो भी चीज़ें मैं देखता रहा हूँ, मैं उसको बता सकता हूँ। मेरे पास कोई आया, भगवान क्या है, भगवान के विषय में कुछ बताइए, तो मैं अगर उनको भगवान की ओर उन्मुख करता हूँ या मैं करता रहा हूँ, लेकिन एक यदि मैं भी ये चिंतन बना लूँगी नहीं ये सिर्फ मेरा और मेरा ही भगत रहे, तो मैं उसको फिर दूसरी तरह से उसके साथ व्यवहार करता हूँ। तो मैंने कभी भी ये नहीं किया। मेरा हमेशा ये रहा कि देखो, तुम्हें कोई भी कष्ट है, तुम सच्चे मन से भगवान के प्रति अपना ध्यान लगाओ, चाहे वो घर में लगाओ चाहे यहाँ लगाओ। ठीक है, मैंने जैसे कहा कि हमारे यहाँ ये कुछ तरह की व्यवस्थाएं हमारे सनातन में चलती हैं, कोई अनुष्ठान है, यज्ञ हैं, तप हैं, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ चली आ रही, सतयुग के समय से चली आ रही हैं। उस समय भी तप का, सत्य का बोलबाला था, आज भी वो सब चीज़ें हैं और वो काम करती है यदि वो सच्चे मन से की जाए। तो वो जितने हमारे जीवन के कष्ट हैं, मैं बल्कि कई ज्योतिष सम्मेलनों में ये बोल चुका हूँ ये बात कि देखो, भगवान का आश्रय लो तो वो एकमात्र ऐसा तत्व है जो आपकी जितने जीवन में जितने विषम योग हैं इस कुंडली में, वो सारे योगों को उनको बदल सकता है। हमारे यहाँ ये कहा है कि पुण्य का फल तो आपको मिल रहा है तो आपको अनुभव नहीं होगा, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो वो पुण्य का फल है। लेकिन जब किसी पाप का उदय हो जाता है तो आपको कष्ट की अनुभूति होती है, और जब कष्ट की अनुभूति होती है तब आपको इधर उधर कहीं देवी देवता याद आते हैं, कभी कोई गुरु जी याद आते हैं, कभी कोई संत याद आता है, कभी कोई ज्योतिषी याद आता है। तो वो कोई विषय नहीं है। अगर परमात्मा के प्रति सच्चे भाव से आप लगे हुए हो तो वो इतना कुछ करेगा कि आपके लिए वो पाप भी एक बार, अगर हम
हमारे भीष्म पितामह जिनको 100 जन्मों के बाद में उस कष्ट को भोगना पड़ा, तो वो 100 जन्म तक तो वो टलता ही रहा ना। तो वो उनके अपने गुण के कारण, अपनी उस व्यवस्था के कारण। तो आप भी यदि ये चिंतन करता है कोई मनुष्य इस श्रेणी में जा करके कि भाई ठीक है, मैं यदि अच्छा करता रहूँगा तो मेरे जो पाप हैं, वो जो मेरे दुष्कृत हैं, वो कभी कब होंगे, उदय होंगे, होते रहेंगे, पर वो भी भगवान की कृपा से जो भी कुछ हो। हमारे यहाँ तो संतों ने यहाँ तक कहा है कि आप हम भगवान मेरे को दुख ही देते रहो ताकि मैं आपको तो भूलूं नहीं, आपकी शरण में रहूं मैं, है ना। और हमारे यहाँ एक यामुनाचार्य जी हुए, जो उन्होंने गालबंदा स्तोत्र लिखा है रामानुज संप्रदाय में। उसमें एक वो जगह कह रहे हैं कि अभूतपूर्वम मम भावी किंबा सर्वम सहे में सहजम ही दुखम, कि कोई भी ऐसा दुख जो मेरे जीवन में अभूतपूर्व हो, वो भी कोई हो जाए, कोई बात नहीं, मैं तो मेरा जन्म ही दुखों के साथ हुआ। सर्वम सहे में सहजम ही दुखम, वो तो मेरे सहज है, मेरे साथ ही उत्पन्न हुआ है। किंतु त्वदग्रे शरणागता नाम, किंतु आपकी शरणागति में आ जाने के बाद पराभवो नाथ ने तेन रूपा, कि जो पराभव हो, मतलब मेरा पराभव यदि हो जाता है, क्योंकि मैं तो अब आपकी शरण में हूँ, तो ये आपके अनुरूप नहीं है, आपकी शोभा नहीं है, उसको आप तो इसलिए क्या है, जो भगवान को जो जिस भाव से भजेगा उसको वो प्राप्त होगा। तो आज के जीवन में जो लोगों के एक अब सांसारिक चीज पे धर्म और संसार को जोड़ते हैं, तो आज के जीवन में जो लोगों की सामाजिक संरचना और जो सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन आया है, उसका कारण देखते हुए साथ ही आज जो हर प्राणी में कहीं ना कहीं दुख, चिंता, अवसाद या मानसिक तनाव में वो व्यक्ति है, चाहे वो किसी को लेकर भी हो, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है और उसका सबसे बड़ा उपाय भी क्या हो सकता है? देखिए, एक तो जो मैं देखता हूँ, जो सामाजिक संरचना बहुत बड़ा इसमें भूमिका निभाती है। क्या है, आज से 50 साल पहले हमारे यहाँ संयुक्त कुटुंब प्रणाली पूर्णतया से स्थापित थी। परिवार में चाहे 250 लोग हों, वो सब एक साथ रहते थे, और जो घर का प्रधान होता था उसकी बात का अनुसरण करते थे, उसकी अवज्ञा कभी नहीं करते थे, तो उनको कभी कोई कमी अनुभव हुई भी नहीं। आज एक एकांकी परिवार में जहाँ एक पति पत्नी है, और वो उसके कारण मैं जो आज देख रहा हूँ, जो सबसे बड़ी विसंगति वो इसके लिए कि दोनों कामकाजी लोग हैं, उसके कारण ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ संतान हो ही नहीं। तो ये जो एक बड़ी विषमता है, इसको इस तरह की स्थिति में उत्पन्न हो रही है, और कदाचित उनके यहाँ संतान है तो उस संतान का पालन कैसे हो। अब दोनों को काम पर जाना है, कोई परिवार में दूसरा ऐसा उससे संबंध ही नहीं है, क्योंकि अकेले हम जी रहे हैं पति पत्नी, तो अब उसका उस बच्चे को देखने वाला कौन। अभी किसी ने वहाँ विदेश में अपने माँ बाप को वहाँ बुलाया, तो उन माँ बाप ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन माँ बाप ने मुझसे कहा, बोले महाराज अब वहाँ जाके वो सारा जो आया यहाँ काम करती, वो सब काम हमको करना है, क्योंकि वो बच्चा वहाँ हो गया है, अब वहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो हमको इसलिए अब वो बुला रहे हैं बच्चे लोग। तो यदि माँ बाप के मन में ये बात आती है, तो बच्चों के मन में क्या आती है वो तो वो जाने, वो किस तरह देख रहे हैं अपने माँ बाप को। लेकिन जो एक हमारे यहाँ ये कहा है कि जो साक्षात नारायण है इस संसार में प्रकट रूप में, दो ही चीजें हैं, या तो भगवान सूर्य या माता पिता। अब उनका यदि इस तरह का भाव यदि बच्चे के मन में आ जाए, साहब ये मेरे स्वार्थ की पूर्ति के विषय हैं, तो फिर संसार में उसको क्या प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हम यदि उस तरह का चिंतन रखते आते कि हम अपने परिवार के साथ कैसे जुड़े रहें, भले ही हम अलग रह रहे हों, लेकिन परिवार के साथ हमारा समन्वय कैसे बना रहे, तो मैं समझता हूँ कोई दुख की स्थिति हो ही नहीं सकती थी। मैं आज भी देखता हूँ बच्चे अकेले होने के बाद कई बच्चे तो आत्महत्याएं कर रहे हैं, या उनको कोई समस्या आ गई तो उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, और जितने लोगों के पास वो मार्गदर्शन के लिए जाते हैं वो उनको छलते हैं, उनको ठगते हैं, उनका मार्गदर्शन नहीं करते, उनको बल्कि गलत मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। तो इसलिए ये भी एक विसंगति जो हमारे समाज में इस समय उत्पन्न हो रही है, उसका कारण मूल रूप से हमारी सामाजिक संरचना है। उसको यदि हम किसी तरह से ठीक कर पाएँ तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना। बहुत सारी ऐसी, जैसे आप देखिए कि अब जैसे भारत में आप बात करें तो क्या है, कहीं कुछ चीज़ें अच्छी हैं उनको ग्रहण करना, कहीं कोई जो है समाज के हिसाब से देखें तो आप पूरे भारत का भ्रमण करें तो आज जैसे दक्षिण है या उत्तर भारत है,
तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उत्तर भारत में बहुत अच्छी हैं, वो दक्षिण के लोग उसको नहीं समझ पा रहे। कई ज़्यादातर बातें दक्षिण भारत में अच्छी हैं, उत्तर भारत के लोग उनको नहीं समझ पा रहे। तो क्या है कि हमारा आपसी समन्वय खराब हो गया है। उस आपसी समन्वय को यदि हम कैसे भी स्थापित कर लें तो वो सब कुछ ठीक हो जाए। आपको ऐसा नहीं लगता कि पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव हमारी सनातन संस्कृति पे या भारत पर पड़ रहा है, तो नई युवा जो पीढ़ी है उससे कहीं ना कहीं वो प्रेरित होकर अपने धर्म से और परंपराओं से और संस्कृति से दूर जाती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, इसमें तो देखिए मैं ये कहूँगा कि इससे भी ज़्यादा, पाश्चात्य से भी ज़्यादा इसमें यदि कुछ चीज़ें देखने में आ रही हैं वो है इंटरनेट। और इंटरनेट पे जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं सामने, अब जो स्मार्टफोन सब लोगों के पास हो गए, तो अब वो जो चीज़ें उस पर आ रही हैं वो समाज के लिए उपयोगी नहीं है, समाज में रहने लायक लोगों के लिए नहीं है। जो एक समाज का निर्माण करते हैं, एक स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं, उन लोगों के लायक नहीं है, बल्कि उन लोगों को ज़्यादा वो कर रही हैं जो इंद्रियों के सुख का उपभोग करने के लिए लालयित हैं। वो चीज़ें ज़्यादा उनको प्रेरित करती हैं। वो चाहे फिर एक कोई मिठाई की दुकान की बात करें या वो उसका ही प्रचार प्रसार करें, या फिर कोई इस तरह की जो ब्लू फिल्में वगैरह वो सब दिखाते हैं। तो समाज में आज जो व्यभिचार बढ़ रहा है ये छोटे बच्चों के मानस को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। जो 13, 14, 15 वर्ष की अवस्था के बच्चे हैं वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और समाज में गलत गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं जो रोज़ आए दिन बढ़ती ही जा रही हैं, उनमें कमी नहीं हो रही। तो इस तरह की चीज़ों को सरकार को अपने स्तर पर देखना भी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कुछ विदेशों में इस तरह की पहल तो शुरू हुई है, जो मैं जान पा रहा हूँ मीडिया के माध्यम से। कितनी हुई है तो पता नहीं, लेकिन वो इसके लिए प्रयत्नशील हैं कि ऐसी चीज़ें एक कम उम्र के बच्चों को न मिलें देखने के लिए, उसको कैसे प्रतिबंधित किया जाए उस पर चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि वो एक नींव है, हमारे यहाँ 25 वर्ष तक की जो आयु है वो अध्ययन के लिए मानी गई। तो इसलिए उस अवस्था तक तो कम से कम उसको उससे दूर रखा जाए जो उसको गलत दिशा में ले जाए। आपको अगर मौका मिले समाज में परिवर्तन और बदलाव लाने के लिए, तो आप किन बिंदुओं से उसको शुरुआत करोगे? देखिए, ऐसा है कि कुछ तो बातें ये हैं कि जो समन्वय है वो कैसे बने लोगों के बीच में, एक तो उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ तो ये तो सब कुछ ठीक है, माने जो भी कुछ मनुष्य का स्वार्थ है वो अपना एक विषय है, लेकिन थोड़ा सा जो एक राजनीतिक पक्ष है वो ये है कि जो इस तरह से जो वोटिंग के लिए जो लोगों को बांट देते हैं, हमारे यहाँ इसीलिए सामाजिक समरसता की बात होती है कि कैसे हमारा समाज संगठित रहे। हमारा समाज संगठित रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। हमारे जितने भी, मैं कह रहा हूँ वर्ण व्यवस्था के अनुसार हमारे जो चारों वर्ण हैं वो सर्वोत्कृष्ट हैं। हमारे किसी वर्ण में किसी में कोई कमी नहीं है, लेकिन उन वर्णों को कैसे एक तरह एक साथ रखा जाए, वो कैसे एक दूसरे से जुड़े रहें, तो हमारा सनातन पुष्ट हो सकता है। और उसके माध्यम से जो सुख और शांति का वातावरण, मूल तो बात वो है, धन से कभी सुख शांति नहीं आया। पैसा कमाना, पैसा लूट लेना या पैसा इकट्ठा कर लेना, ये सब मनुष्य को सुख दे ही नहीं सका। और अगर पैसे में सुख होता तो मनुष्य को फिर दुखी, इतने बड़े बड़े लोग दुखी दिखाई दे रहे हैं इस दुनिया में। तो मैं समझता हूँ कि इस पर चिंतन मनुष्य को करना चाहिए और उसके लिए ही लोगों को, जाए धर्म के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं जो लोग, उनको तो विशेष तौर पर इस पर ही चिंतन करना चाहिए कि सामाजिक सद्भाव कैसे बने, एक दूसरे से जुड़ाव कैसे हो और भगवान के प्रति उनकी निष्ठा कैसे विकसित हो। वैसे तो करने के लिए बहुत सी बातें हैं, पूछने के लिए बहुत सी बातें हैं, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें चल रही है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये बहुत सरल और सहज तरीके से चल रही है। लेकिन एक समय की मर्यादा है, तो हम अगले किसी बिंदु पर, किसी टॉपिक पर दोबारा हम महाराज जी से आशीर्वाद लेकर उनको स्टूडियो में बुलाएंगे। लेकिन अभी इनका कहना ये है कि धर्म धारण करते समय और धर्म धारण करने के बाद में आप अपनी निष्ठा को ना तो बदलें और ना ही किसी को बदलने दें। और जब आपसे समरसता और समन्वय और प्रेम के साथ में समाज को हम अच्छी चीज़ें देंगे तो एक समाज भी अच्छा बनेगा, ये राष्ट्र भी अच्छा बनेगा और सनातन संस्कृति और धर्म की हमेशा विजय होगी। तो ये थे हमारे साथ में स्वामी अवधेशानंदाचार्य जी महाराज, जो गलता पीठ के पीठाधीश्वर हैं।
अगले किसी अच्छे बिंदु पर हम इनके साथ में दोबारा एक पॉडकास्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। महाराज जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस तरह के चिंतन के साथ आपने मुझे आमंत्रित किया। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि कोई, मेरे तो बल्कि ये सोच है कि ये पॉडकास्ट जाने कितने लोग देखेंगे, लेकिन मैं तो कहता हूँ यदि किसी एक के भी मन में कोई भाव में परिवर्तन आएगा तो मेरे लिए ये जो चर्चा है वो सार्थक अनुभव होगा। जी, हम बिल्कुल ये इसी प्रयास में है कि हमारी ये जो प्रयास सतत और साकार रूप लेके किसी भी समाज और सभी समाज, सभी संस्कृतियों को एकजुटता के साथ में, प्रेम और समन्वय के साथ में रखे। नमस्कार।